चलिए पहले इस चौपाल की शुरुआत करने से पहले इस ग्राम पंचायत के मुद्दों को समझते हैं, यहाँ की ग्रामीण जनता से रूबरू होते हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर शुरू करते हैं आज की 4 की चौपाल। हम तो कभी नहीं दी थी ये सरपंच के। मैं घर को तो कभी नहीं जाने अपन कोई को देखे, अभी तेरे तो कभी नहीं देखे वहीं जा। ठीक है, कैसा रहा, बदल पाई तस्वीर आपके गांव की? हाँ, कुल सही हो गई है पहले से। तो कितना गर्म माहौल है फिलहाल नुनसर में, आप क्या देख रहे हो? सर हमारे यहाँ सरपंच सचिव कोई काम ही नहीं करते, देखा आपने अंदर अभी, और हमारा तो कोई काम नहीं हुआ आज तक। सरकारी योजना में कोई पैसे का लाभ नहीं है। हम चाय बेचकर धंधा कर रहे हैं, न मकान का काम, न कोई टंकी मिली गैस की। सरकार की योजना दे रही है अच्छी भरपूर, लेकिन यहाँ कोई प्रतिनिधि को मतलब आपको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं होता है, विकास कुछ नहीं। इस बार आप जब मतदान करने जाओगे तो जहन में क्या मुद्दे होंगे, कैसा सरपंच चाहते हो आप? वोट किसी न किसी को डालना है, किसी एक को डालेंगे बस, और क्या करेंगे, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। बेरोजगारी है, कोई हम लोगों का धंधा नहीं है। हाँ, मजदूरी करते हैं, भाई मजदूरी करते हैं, उसी में अपनी गुजारा होता है। ठीक है, यहाँ का विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उतनी जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हो तो रहा है, हो रहा है। क्या बदलाव चाहते हो आपकी होना चाहिए? यहाँ चाहते हैं कि रोड में अच्छा मार्केट हो, चारों तरफ साफ सफाई अच्छी हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, लोगों को जो बस्ती में मकान मिल रहे हैं वो सबको मिले, गरीब लोगों को। तो चौपाल में अमूमन उन तमाम मसलों की चर्चा होती है जो एक ग्राम के विकास को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हैं और क्या समस्याएं होती हैं। चलिए नुनसर की ग्रामीण जनता से हम समझते हैं कि आखिर असल मुद्दे यहाँ के क्या हैं। चलिए शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। नुनसर ग्राम पंचायत में हम मौजूद हैं, कितनी विकसित ग्राम पंचायत आप देखते हैं अपनी? नुनसर में प्राय जो मूलतः मुख्य समस्या है तो पानी निकासी। ये बहुत लंबे समय से इस पे मतलब कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो पाई है, और पानी की निकासी जो है, रोड तो पहले मतलब ये नाली तो बन गई थी, लेकिन आगे जो प्लानिंग नहीं थी कि इसको पानी का निकासी कहाँ आए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आजू बाजू की जो पट्टियाँ हैं उनमें लगभग प्राय सभी जगह कब्जे हैं, तो ये भी एक समस्या यहाँ पर मुख्य बनी पानी की। एक गांव के विकास की अगर हम बात करते हैं, गांव आखिर कितना आगे बढ़ पाया, गांव की तस्वीर कितनी बदल पाई? बीते 10 सालों में आपने अपने नुनसर को कितना बदलते हुए देखा बाबूजी, आप बताइए। नुनसर में तो मुझे लगता है कि वाटर सप्लाई को बोल दें अपन कि जो चालू है, लेकिन जो चालू है वो आपको दिख रही है कि ये कैसी चालू है। और थोड़ा आप अगर इस गांव का एक राउंड दे दें तो यहाँ पर आपको अपने आप समझ में आ जाए कि यहाँ की क्या क्या आ सकता है, क्या समस्याएं हैं। हमने देखा पानी के लिए भी समस्या है, स्वच्छता को लेकर के भी बात ग्रामीणों ने कही है। क्या कोई प्रयास नहीं हो पाया आज तक? नहीं, प्रयास तो होता है, कागजों में होता है, ऐसा नहीं है कि कागजों में प्रयास है। जब तक हमारी इच्छा शक्ति बढ़िया ना हो, चाहे प्रतिनिधि हो, सरपंच हो या अन्य लोग भी हों, जब तक हमारे अंदर एक आत्मचिंतन ना करें कि अगर लोगों ने मुझे चुना है तो मुझे इस ग्राम के लिए करना क्या है। तो मुझसे पहले मेरा अनुरोध है कि यहाँ 2 भावी सरपंच बैठे हैं, थोड़ा इनसे आप चर्चा करिए, फिर मैं चर्चा करता हूँ। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप हम अपनी चर्चा के पहले भी आपसे बातचीत कर रहे थे, आप थोड़ा आक्रोशित भी थे। क्या लगता है असल मुद्दे नुनसर के हैं और आपके नजरिए में क्या समस्या है? आप यहाँ कैमरा मारिए थोड़ा सा कि आज भी ये कचरा देखिए, ये साफ सफाई है। साफ सफाई के नाम से जो पैसा आता है वो भी खा जाते हैं। अच्छा, ठीक, ये सरकार का पैसा इन सरपंचों ने इतना बर्बाद किया है और इतना खाया है कि लीप पोत के बराबर कर दिया। ठीक है, सरपंचों ने विकास नहीं किया, बर्बादी की है। आप बताइए, मेरा आपसे अब सवाल है कि आखिर पैसा आता है तो क्या ग्राम पंचायत में खर्च नहीं हो पाता? आप लोग क्या किस तरीके से देख रहे हैं? जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं उनका रवैया कैसा रहता है? ग्राम पंचायत में पैसा तो खर्च होता है, लेकिन तरीके से नहीं होता। जो मटेरियल लगाया जाता है, आप देख सकते हैं कि काम हुआ है जैसे नहीं हुआ है। आज आप रोड दिख रही है आपको, लेकिन क्या आपको समझ में आ रही है कि जो रोड अभी बनी है, ये अभी बनी हुई है, मुश्किल से 2 साल हुए हैं, लेकिन क्या 2 साल लायक लग रही है?
अगर बोलते भी हैं लोग यहाँ के तो वो कह देते भैया ऊपर की बात है, जो ऊपर वाले देखेंगे वो पास कर देते हैं। तो जो ऊपर की जवाबदारी होती है, जो सीनियर जो वो आते हैं इंजीनियर लोग, सब इंजीनियर आते हैं, उनकी विशेष गलती है, क्योंकि उनके बगैर कुछ नहीं होता। वो ही ले दे के सब करते हैं। यहाँ के तो लोग खाने वाले तो दुनिया खाती है, लेकिन जो मेन यहाँ का सरकारी तंत्र जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। और हमारे यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो उस पर प्रकाश नहीं डालते और कह नहीं सकते कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उनकी भी जवाबदारी है, उनको भी देखना चाहिए कि हमने प्रतिनिधि को चुना है तो ये क्या कर रहा है। ये सब मुंह देखी पंचायत होती है हमारे गांव में। हमने यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो एक समय की बात होती थी, 1 रुपए निकलता था, कुछ पैसे पहुंचता था। आज ही वही स्थिति आपके नजरिए में है? कौन जिम्मेदार है? नहीं, ये नहीं है। बदलाव तो हुए हैं, बदलाव सरकार के द्वारा भी किए गए हैं और ग्राम पंचायतों में भी काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन जो रेशो में पैसा वहां से आता है वो पैसा यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि करप्शन यहाँ अपने भारत की बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या खत्म नहीं हो रही है। अभी रोड का निर्माण हुआ है, लेकिन जो फंडिंग वहां से हुई थी पूरा निर्माण होने के लिए हुई थी, लेकिन पैसा उनने पूरा लगाया नहीं, नुकसान अधिक किया है। मतलब रोड बनाया लेकिन रोड बनने जैसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, हम एक आदर्श ग्राम पंचायतों की बात करते हैं। अमूमन ये शब्दावली हमने सुनी होगी, तो आपका नुनसर आदर्श बन पाया या नहीं बन पाया, या कब तक बन पाएगा? आदर्शता की ओर तो नुनसर है, कुछ काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सरपंच काम नहीं करता, अपनी शक्ति के हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से वो काम करता है, वो करना चाहता है, लेकिन उसके सामने भी कुछ संकट होते हैं। जो फंड आवंटित होते हैं या तो वो उनके लायक नहीं होते, या फिर उसमें पूरा काम नहीं होता है। समस्याएं रहती हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनता है वो कुछ वादे करके आता है, ऐसे लोगों से भी वादे करके आता है जो उन्हें जिताते हैं, और जनता से भी कुछ वादे करता है। अब उसके साथ समस्या ये होती है कि जो लोग उसके जिताते हैं वो अपने वादे याद दिलाते हैं। तो वो जनता के पक्ष में काम करेगा कि ऐसे लोगों के पक्ष में काम करेगा जो वादा लेके यहाँ उसको सरपंची पे बैठालते हैं। उनके पास तो मूलभूत सबसे बड़ी ये समस्या है। अब जानकारियों के आपने बोला था अभी, तो जानकारियों का तो ऐसा है कि कभी न किसी को जानकारी होती है, वो न दी जाती है। और अगर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति ये पूछता है इसमें जानकारी कैसी होना चाहिए, तो सरपंच को ये लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा विरोधी है और ये कुछ पूछ रहा है, मतलब ये हमारे विरुद्ध है। ऐसी ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं चलती हैं। नल जल हमारे यहाँ सबसे बेहतर व्यवस्था है, मानी जाती है, और इसमें कमी ना हो। उसके बाद गांव का कुछ भी होता रहे, गांव के किसी व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी 2 धुरी हैं, उनसे पूरा गांव चलता है और उन्हीं के हिसाब से गांव चलता है। बाकी तो सब चीजें शून्य हैं, और बाकी सब चीजें फिर कागज पे आप देख ही लेते हो और सामने आपको दिखाई रही है। आप किस तरीके से देखते हो यहाँ पे? आपके गांव की तस्वीरें हमने देखी हैं, गंदगी भी बजा रही है, स्वच्छता को लेकर के आम जागरूकता भी बेहद जरूरी होती है। ग्रामीण कितने जागरूक? ग्रामीण क्या है, यहाँ तो सरकारी जो मूल लगे हुए हैं जमादार, वो काम करते हैं। हालांकि सरकारी योजना यहाँ गाँव को, पाटन तहसील में 2 गाँवों को बनाया गया है स्वच्छता के लिए। उसके लिए कोरोना के पहले आए थे, टीम आई थी, उनने घोषित किया था कि यहाँ पे 2 कर्मचारियों को अलग से लगाया जाएगा, चाहे वो उनको 8,000 या 10,000 रुपये दिया जाए, परंतु सफाई नहीं होती। सफाई बस कोई कार्यक्रम होना है तभी सफाई होती है। ठीक है, तो अब तक की चर्चा में चौपाल में समझ में आया कि असुविधाएं जो हैं वो भरमार है उनकी, और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है यहाँ पे, स्वच्छता की दिशा में और शिक्षा की दिशा में और स्वास्थ्य की दिशा में किस स्थान पर देखते हैं आप नुनसर को? शिक्षा के स्तर में तो ठीक है, और स्वच्छता में तो स्वच्छता बिल्कुल नहीं है, और स्वच्छता की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, और जनता आवाज़ भी देती थी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्रस्ताव है या जो भी काम है वो सबकी सहमति से नहीं हो पाता है। उसको पटल में रखना चाहिए, उसके बाद सबकी सहमति से उनके निर्देश लेना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। जो काम नहीं हुआ इस कारण काम में गड़बड़ी आएगी। हाँ हाँ जी, बताइए। किसानों के लिए बीज आता है, तो गरीब किसानों को नहीं मिलता, वो बड़े किसानों को दिया जाता है। बस ये सरकार। बाबू जी, आप बताओ, क्या हाल है? तो सरकारी योजनाओं को लाभ मिल पा रहा हो आप लोगों की? नहीं मिल पा रहा? तो कहीं नहीं मिल पा रहा, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। तो क्या करते हैं सरपंच, पंच, सचिव, क्या करते हैं यहाँ पे? कह देते हमारे पास बचो ही नहीं, हम कहाँ को देते। ये नाली बनी है ना भैया, जो हम लोग के साइड बोल देते हैं कि वो सफाई कर्मचारी आते हैं तो बोलते हैं वो उन्होंने मना कर दिया उस तरह की साफ नहीं करना। कारण क्या है? ये तो अब गांव बस्ती का कारण है, और क्या हो सकता है। ठीक है, ये तमाम समस्याएं। युवा भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? कैसा सरपंच चाहिए आपको? अब देखेंगे जो होगा सामने होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, आप बताइए, क्या सरपंच चाहिए आपको?
सरपंच एक तो वैसा हो कोई जो बिल्कुल सब लोगों से बड़ी सरलता से मिल सके, गंभीर हो, सहन शक्ति हो, और इन सब के बाद में उसके अंदर एक भावना है कि मुझे गांव का विकास करना है। वो पढ़ा लिखा हो, योजनाओं को समझेगा, 4 लोगों से पूछ के कोई काम करेगा। पंचायत है, मान लो 15, 18, 20, 21 कितने पंच हैं भैया? 20 पंच हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी सरपंच बने वो 20 पंचों को बुला के और गांव के कुछ लोगों को बुला के उनसे बोले कि भैया हमको जो पैसा आया है इसको कहाँ लगाना है, किस मद में कैसा खर्च करना है, और ये सब उनकी देख रेख में काम होना चाहिए। और अधिकांश कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जिनका हम लोगों ने भी चेहरा भी नहीं देखा है। जानते नहीं कि पटवारी का मुख्यालय यहाँ है, क्या पटवारी यहाँ रहता है? ग्राम सेवक का हेडक्वार्टर यहाँ है, वो यहाँ रहते हैं। ANM का हेडक्वार्टर यहाँ है, क्या वो यहाँ रहती है? तो सबसे पहले जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक योजनाओं का लाभ मिलेगा नहीं, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप सरपंच पर प्रत्याशी हैं भाई, तो आपने समस्याओं को सुन लिया, इन समस्याओं को आप दूर कर पाओगे? पूरी समस्याओं को कोई भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन से जो भी राशि प्रदत्त की जाती है उसके बाद सारी चीज़ें पटल पे आती हैं। उससे तो कोई करता नहीं कुछ। तो कुछ जो भी सरपंच बने, हम बने, जो भी हैं प्रत्याशी, तो जो चीज़ सामने आएगी, सरकारी योजनाओं को भी चलाना है, लोगों की भी सुनना है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जनता जो बोलती है वो सरकारी योजनाओं से पूरा नहीं हो सकता, व्यक्तिगत रूप से दिया नहीं जा सकता। तो इसमें बीच में एक कड़ी बन के काम करना पड़ता है, सरकार की भी सुनना पड़ता है और लोगों तक भी पहुंचाना पड़ता है। कोशिश तो बहुत अच्छी रहती है। अगर सरकार साथ दे, व्यवस्थाएं पूरी दें, तो जो बोला गया है, जो व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, उनको तो बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। इंदौर जबलपुर में बीजेपी महापौर प्रत्याशी का नॉमिनेशन, सैम शिवराज और बीडी शर्मा हुए शामिल। जनता से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने का वादा, कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार। देवास में बीजेपी ने निकाली नामांकन रैली, मंत्री तुलसीराम सिलावट भी हुए शामिल। महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल ने किया नॉमिनेशन। रतलाम में बीजेपी की सीनियर नेत्री सीमा टांग ने भरा महापौर पद का निर्दलीय नामांकन, बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें, टिकट नहीं मिलने से है नाराज। भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, पुलिस विभाग में थोक में तबादले, 12 एडिशनल एसपी, 43 डीएसपी के ट्रांसफर, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। दतिया दौरे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस के लोग जीतने के बाद देखते हैं अपना हित, बीजेपी के लोग जीतने के बाद जनहित का काम करते हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी, दाऊद गैंग पर धमकाने के आरोप, सांसद ने थाने में दर्ज करवाया प्रकरण। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में एमपी की टीम ने पश्चिम बंगाल को 174 रनों से हराया। सैम शिवराज ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा शानदार जीत का सिलसिला जारी रहे। 23 साल बाद फाइनल में पहुंचने पर कमलनाथ ने दी एमपी क्रिकेट टीम को ट्वीट कर बधाई, लिखा आशा है कि इस बार फाइनल जीतकर नया इतिहास बनाएंगे। बड़वानी के पानसिमल क्षेत्र में खेत में हल चलाते दिखे राज्यसभा सांसद, खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाया हल, खेती को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जब भी मौका मिले किसानों के साथ करेगा। एमपी में उम्र कैद की सजा होगी और सख्त, दुष्कर्म के बाद हत्या करने वालों की होगी उम्र कैद, 11 साल बाद बदलेगी नीति। हरदा में युवाओं ने की अग्निपथ योजना की सराहना, योजना को बताया रोजगार का अधिकतर देने वाला, युवाओं ने हिंसा को बताया गलत। छिंदवाड़ा के रोहना कला गांव में शहीद का अंतिम संस्कार, शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन समुदाय, अंतिम यात्रा में कमल पटेल हुए शामिल। श्योपुर में उफनती सीप नदी में बही 4 लड़कियां, 1 की मौत, 4 की मौत, 1 को निकाला गया सुरक्षित बाहर, 2 की तलाश जारी। सतना के मैहर के हरदुआ गांव में कुएं में गिरा युवक को बचाने उतरे दूसरे अन्य युवक हुए बेहोश, मैहर थाना। बेशक नुनसर पाटन विधानसभा में आती है, विधायक महोदय का भी यहाँ आना होता होगा, उनके तहत भी मत के विकास कार्य यहाँ पर होते होंगे। विधायक जी हो गए या तमाम लोग हो गए, और जनप्रतिनिधि कितना आते हैं? जी आप बताइए। कभी यदि कोई समस्या यहाँ पर आई हुई है, जैसे बहुत समय पहले एक बार कालरा यहाँ फैला हुआ था, उस समय कुछ टीमें आई थी और विधायक जी पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद शायद ही कभी
यहाँ पर विधायक या कोई अन्य बड़े कर्मचारी जो गांव की स्वच्छता या सर्वेक्षण के लिए पहुंच सकते हैं, वो यहाँ पर कभी आते नहीं हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर काम कागजों पर हो जाता है, वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है ना। तो सब काम कागजी। हाँ, कागज पर काम होता है और कागजी कार्रवाई होती है आपके यहाँ। हाँ जी, हम सवाल कर रहे थे, आप बस जी बताइए, अपनी बात पूरी रखिए। कब आते हैं विधायक जी यहाँ? भाई विधायक तो मैंने तो ये जब से ये विधायक हुए 5 साल होते आ रहा है, आज तक यहाँ शकल नहीं देखी कि है विधायक कौन है। आप जानते हो कौन है विधायक? नाम सुना अजय बिश्नोई है। अच्छा। आते होंगे, रोड से निकल जाते हैं। कभी बस्ती के अंदर आके उनने यहाँ की समस्या देखी हो कि बस्ती की समस्या क्या है, तो कभी नहीं देखी। आगे आने वाले 5 सालों में आप अपनी ग्राम पंचायत को किस स्थिति में देखना चाहते हो? कैसी होनी चाहिए आपकी ग्राम पंचायत? हमारी ग्राम पंचायत निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सद्भाव बना रहना चाहिए। जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका पूरा लाभ मिलना चाहिए हमारे ग्रामवासियों को। हमारे सनातन पुरातन जितने हमारे यहाँ के कुएं तालाब हैं, सब देख लो से छिंड मिल रहे हैं, सब अवैध कब्जा की ओर जा रहे हैं। इसको सरकार ध्यान नहीं देती। कर्मचारियों को यदि मान लो कोई शिकायत भी करता है तो वहीं तक रह जाती बात, और उसको और आगे ऐसा कर दिया, प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जो विरोधी है तुम्हारे गाँव के। ऐसी तंत्र व्यवस्था है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ की बहर है, तालाब है और कुएं हैं, जो सब लुप्त होते जा रहे हैं, सब अवैध कब्जा होता जा रहा है। यहाँ शिकायत भी होती है तो कोई सुनवाई नहीं होती उसकी। अब आप हमारे गांव में जाके देख लीजिए, कितने कुएं थे, कितने बहर तालाब थे, सब अवैध कब्जा में चले जा रहे हैं। सरकार के यहाँ शिकायत भी करते हैं लोग, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उसको आगे और कर दिया जाता है कि ये विरोधी है तुम्हारे, तो उसके बेचारे के ऊपर ताड़ना और होती है। वहाँ के लोग मिलकर ताड़ना देते हैं उसको। ये व्यवस्था है हमारे यहाँ गाँव, यहाँ के तंत्र की है। ठीक है, छोटे लाल भैया बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? वो मकान 3 साल हो गया, आज लोग पैसा नहीं आया। हाँ, और महीना 2 महीने लटकाते हैं ये सचो लोग, और एक के बाद में फिर नहीं जाते। अच्छा। हाँ, शिकायत करी आपने सचिव की? ठीक करी, लेकिन कोई सुनाई नहीं। हाँ, ब्लॉक में नाम है, सब कुछ है, लेकिन जी को हम लोगों ने बाद बारों के बन गए मकान, यहीं के 10-15 मकान बन चुके, लेकिन हम लोग को 3 साल हो गए, नहीं आया। आप बताओ, आप भी एक युवा हो, तो एक युवा अपने गाँव के लिए क्या कुछ चाहता है? खेती की बात हो, किसानी की बात हो, एजुकेशन की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो? हमारे यहाँ स्वास्थ्य ऐसा है कि 24 आवर्स रहना चाहिए। अभी है तो, लेकिन गांव से इतने दूर है कि हम लोगों को दोपहर में जाने में बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रात में भी होना चाहिए सुविधा, क्योंकि रात में किसी के अचानक तबीयत मतलब खराब हो जाती है, तो 24 आवर्स मिलना चाहिए इसकी सुविधा। यहाँ पर जो सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो इनका जो आक्रोश है केवल चुनाव तक रहता है। चुनाव के बाद आक्रोश खत्म हो जाता है। बस यहाँ हारने और जिताने की राजनीति है, अच्छे के चुनने के लिए नहीं है। यदि यही समूह इकट्ठा होके कि अच्छे के लिए आगे आ जाए, अच्छे व्यक्तित्व को चुने, तो शायद ये समस्या ना हो, जिससे हम लड़ सकते, कह सकते हैं। यहाँ केवल बस हराने और जिताने की राजनीति है कि हमें इनको हराना है, इनको जिताना है बस। लेकिन अच्छे के चुनने के यहाँ पर जो बात आज ये आ रही है, ये बात आज बैठ के बात हो जाती, किसी अच्छी के लिए चुनने की बात हो जाती, सब सहमति बनाते, अपने बीच का बनाओ ना आप, और फिर आप बात रखो। बस मूलतः ये समस्या है। मूलतः ये समस्या है। जो तमाम सुविधाओं किसानों को मिलती है, गरीबों को मिलती है, तो आप भी एक कृषक, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक कृषक हैं, है ना, आपको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? और जैसा आपने कहा कि पहले सुविधाओं का अभाव रहा है, तो किसानी को लेकर के जो सब्सिडी रहती है या आप अपनी उपज बेचते हैं, उसकी स्थिति क्या है? अब उसकी स्थिति क्या है कि हमारे के तो छोटे छोटे किसान हैं, तो अगर उधर से बीज वहाँ सरकार से हाथ है तो हमारे को मिल ही नहीं पाए, और बड़ा को मिल जाते हैं। हाँ, बताइए कौन है जी, बताइए। पता ही नहीं है ना कौन है। हाँ, कृषि विस्तार अधिकारी कौन है? पे कोई नहीं आए थे, कोई को मालूम नहीं की शक्ल भी यहाँ देखी नहीं गई है कि है कौन। पहले यहाँ आए, पता तो चले कि है कौन। अभी हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि है कौन, तो किससे बात करें, क्या बात करें? क्या ये 5 साल में अधिकारी कोई आते नहीं है, मुलाकात कभी बैठक होती हो? जैसा कि बताया चाचा ने आपको अभी कि वो उनको मालूम है कि हमारे ऊपर कौन कार्रवाई करवा सकता है, कौन हम एक्शन ले सकता है, वो उन्हीं से डायरेक्ट मिलते हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ के इतने अच्छे प्रतिनिधि हैं जिनसे मिल लेते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अब किसी से मिलने की जरूरत भी नहीं है। बात ये है कि किसी से मिलने, हमसे मिल लिए, अपने सब योजनाएं हमें दो और नर्मदे हर अपने घर जाओ। अब आप सोचिए, हेड क्वार्टर हमारे गांव में क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन गांव का शायद बता दो कोई कृषि विस्तार अधिकारी को जानता हो, नाम जानता हो या उसका भी मिला हो।
और भी अधिकारी जितने मैडम यहाँ हैं, आपको सेंटर पटवारी को कोई बता दे कितने आ गए चले गए, कोई मिले हो, कोई योजना दी है बताए हो किसी को। मतलब हमारे यहाँ जो 4 लोग ऐसे हैं कि जिनसे डायरेक्ट वो मिलते हैं और अपने काम निकाल के चले जाते हैं। हाँ, मेन बात ये है हमारे यहाँ का तंत्र जो है इसलिए खराब है कि 4 लोगों से मिलिए और अपने किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे गाँव की बाबू जी, आप अनुभव के आधार पर बात अब तक अपनी रख रहे थे, क्या ये संभव हो पाता है कि एक छोटे से गांव में अधिकारी कर्मचारी का आना, चंद घरों पे मुलाकात करना, फिर रवाना हो जाना, शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ प्रॉपर हो पाई है, जिम्मेदार अधिकारियों का आना जाना बन पाता है, नहीं बन पाता है? आप लोग चर्चा कर पाते हो कभी? नहीं, हम लोगों को कभी अवसर नहीं मिलता है कि हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हम लोगों को कौन पूछता है भाई, समृद्ध को नहीं, दोस्त को चाहिए और पावक सर के ना है, जो संपन्न है वहाँ सब कुछ होता है। और 4 पंक्ति और सुना दूं आपको जी। सबका अपना दर्द बड़ा है, किसके सुख की बात करूं जी। सबका अपना दर्द बड़ा है, किसके सुख की बात करूं, फूलों पे चलने वाले भी कांटों की फरियाद करें। क्या बात है। सबका अपना नाम भला है, किसका लेकर नाम कहें, और शुभ नामों के परिचायक भी बदनामों के साथ रहे। कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से बाबूजी अपना दर्द बयां कर रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं क्या? सहमत है। ठीक है। बाबूजी ने अभी जो बात कही, आप सभी लोग सहमत हैं इस बात से? जी हाँ, बताइए। हम ये बोल रहे हैं कि कुछ लोगों के दर्द तो होते हैं, कुछ समस्याएं भी जनप्रतिनिधियों की भी होती हैं, जो कर्मचारी हैं उनकी भी होती हैं, समस्याएं तो होती हैं। और जब भी कोई यहाँ आता है तो या तो कोई मीटिंग होती है, विधायक आते हैं, कलेक्टर आते हैं, या कोई बड़ी मीटिंग होती है, तब सारे अधिकारी दिख जाते हैं, लेकिन वहाँ पे दिखते हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम करने की कोई पहल नहीं की है, कुछ पैसा नहीं आया है। अभी टंकी की व्यवस्था यहाँ 2 करोड़ की हो रही है, अभी ये पाइपलाइन आवंटित हुई थी, करने की कोशिश सब हो रही है, लेकिन अब विधिवत हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। कोरोना की वजह से भी 3 साल ऐसे गए हैं जिसमें ना अधिकारियों की वो थी, ठीक है, लेकिन जो गाँव का माहौल आप देख रहे हो, लोगों में रोष तो भरा पड़ा है। जिनकी सुनी नहीं जाएगी उनको रोष तो होगा, हम भी बनेंगे कल तो हमारे प्रति भी रोष होगा। लेकिन अगर इस विषय को व्यक्तिगत माना जाए तो आप बताइए कि सरपंच पद पे बैठने का क्या मतलब है, क्योंकि सरपंच पद व्यक्तिगत तो होता नहीं है। और जिनको सेवा नहीं करना है, जिनको जनता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, या जो जनता के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो फिर सत्ता के लिए क्यों आ रहे हो आगे, क्यों सीट के लिए वो हो रहा है? लोगों का दर्द होगा वो बोलेंगे, अब आपको बुरा लगेगा तो उसको व्यक्तिगत नहीं बना सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये पद जो है वो सभी के लिए है, पूरी ग्राम के लिए होता है। और बेशक ग्राम पंचायत की इस जंग में कहीं ना कहीं अब जनता, ग्रामीण जनता उसी उम्मीदवार को चुने जो कम से कम उसके गांव का विकास कर सके। ये तमाम बातें आज 4 की इस चौपाल में हमने ग्राम पंचायत दुरसर में की है। आक्रोश भी है, लोग कहीं ना कहीं इस बात से भी वाकिफ हैं कि शायद भ्रष्टाचार भी हो रहा है। अगर 1 रुपए निकल रहा है तो शायद कुछ पैसे कम ही गाँव तक पहुंच रहे हैं और समस्या आज ही बरकरार है। तो 4 की चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आपसे अलविदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।